जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 26 नंबर का स्ट्रक्चर देखें। उसके पहले यह बुक यदि अभी तक नहीं मंगवाई है तुरंत मंगवाइए, सो देट कि घर बैठे अंग्रेजी आप सीख सकें। चलिए देखते हैं 26 नंबर का स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ सिचुएशन याद रखना है, किस सिचुएशन में उसको बोलना है। यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के तो प्ले लिस्ट में जाइए, 47 बेसिक स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि यदि उसके पहले के नहीं देखे हैं समझ में नहीं आएगा। जैसे इसमें ही देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का सेंस है, एक 15 नंबर का स्ट्रक्चर है, आई एम प्लेइंग चेस। मतलब ऐसी कंडीशन जो अभी चल रही है। आई एम प्लेइंग का मतलब है मैं खेल रहा हूं, जिसमें अभी राइट नाउ क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई एम प्लेइंग एक कंडीशन होगी, खेलने के बाद एक खेल पूरा हो जाएगा, या पढ़ाने के बाद एक टाइम पूरा हो जाएगा। तो आई हैव प्लेड चेस, मैंने चेस खेल लिया है, मतलब कंप्लीट हो गई। ये कंटिन्यू, ये परफेक्ट, मतलब ये 15 नंबर, ये 20 नंबर। अब यदि ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, तभी ये 26 आपको अच्छे से आएगा। अब 26 में क्या है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जिसमें ये भी है और ये भी है, मतलब अभी चल रहा है और हो भी चुका है। जैसे मैं अभी बोलूं तो यदि 20-30 सेकंड हुए हैं तो मैं 30 सेकंड आपको पढ़ा चुका हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं, मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें परफेक्ट भी हो, कंटिन्यूअस भी हो। अब कंटिन्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब में तो आईएनजी लग गई, काम हो गया। अब परफेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीन को हमने थर्ड फॉर्म के रूप में रखा। हेज और हैव हम रखेंगे प्रेजेंट बताने के लिए। तो जैसे आई हैव बीन प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब इसमें टाइम आएगा तभी यह उपयोग होगा, है ना। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब में आएंगी, सिंस या फॉर से हम टाइम बताएंगे। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट लगा दोगे हैज बीन के बीच में, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव इसका कहीं उपयोग होता नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस ना करें। ये यदि आगे रख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल फॉर्म में, है ना। सेंटेंस में क्या बोल रहा हूं मैं 3 दिनों से बुखार से पीड़ित हूं, मतलब 3 दिन हो चुके हैं पीड़ित होते हुए और अभी भी हूं। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, ये हम बचपन में एप्लीकेशन में कई बार लिख चुके हैं। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। 95 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं मैं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1995 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। लता जी 50 वर्ष से गीत गा रही है। लता जी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 50 ईयर्स। लता जी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 50 ईयर्स। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर में डिफरेंस कैसा होगा, सिंस मतलब जहां से एक्शन शुरू हुई है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर कहां होगा, जहां सर्कल घूम गया है, मतलब पीरियड बन गया है। एक पीरियड हो, पीरियड कितना भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, मतलब यूनिट आएगी। चलिए फॉर आएगा, देखिए यहाँ फॉर आया क्योंकि 50 ईयर्स से, यहाँ सिंस आया क्योंकि मॉर्निंग है, बस सुबह से। रेमंड 1925 के उसके प्रोडक्ट बेच रहा है। रेमंड हैज बीन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट सिंस 1925। रेमंड हैज बीन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट सिंस 1925। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है, बोलना होगा, तो मेरे साथ दोहराएं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस अवर चाइल्डहुड, मतलब हम बचपन से दिवाली मना रहे हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन से दिवाली मना रहे हैं। वह 20 मिनट से रो रहा है। ही हैज बीन क्राइंग फॉर 20 मिनट्स। ही हैज बीन क्राइंग फॉर 20 मिनट्स। वह सुबह से कपड़े धो रही है। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। राजू 1920 से इस कंपनी में कार्य कर रहा है। राजू हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1920। राजू हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1920। मेरा भाई 1992 से भोपाल में रह रहा है। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 1992। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 1992।
मेरी बहन 1992 से पेंटिंग कर रही है। माई सिस्टर हैज बिन पेंटिंग सिंस 1992। माई सिस्टर हैज बिन पेंटिंग सिंस 1992। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे बहुत सालों से लड़ रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान लड़े ही जा रहे हैं, तो दे हैव बीन फाइटिंग फॉर मेनी ईयर्स। दे हैव बीन फाइटिंग फॉर मेनी ईयर्स। मजदूर जनवरी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना कोई बात का, तो वर्कर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग सिंस जनवरी। वर्कर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग सिंस जनवरी। राम बहुत सालों से गरीबों की मदद कर रहा है। राम हैज बीन हेल्पिंग पुअर्स फॉर मेनी ईयर्स। राम हैज बीन हेल्पिंग पुअर्स फॉर मेनी ईयर्स। वह सोमवार से यह दवाई ले रही है। शी हैज बीन टेकिंग दिस मेडिसिन सिंस मंडे। शी हैज बीन टेकिंग दिस मेडिसिन सिंस मंडे। वे शाम से गीत गा रहे हैं। दे हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस इवनिंग। दे हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस इवनिंग। अभी भी यदि सिंस और फॉर में प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से क्लियर करूंगा। वे बहुत वर्षों से मूवी बना रहे हैं। बहुत वर्षों से मतलब क्या होगा, पीरियड हो गया, तो इस वजह से फॉर आया। दे हैव बीन मेकिंग मूवीज फॉर मेनी ईयर्स। दे हैव बीन मेकिंग मूवीज फॉर मेनी ईयर्स। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर मेनी मंथ्स। वे बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर मेनी मंथ्स। राजू 90 से गीत लिख रहा है। राजू हैज बीन राइटिंग सॉन्ग सिंस 1990। राजू हैज बीन राइटिंग सॉन्ग सिंस 1990। वह 2 घंटे से भोजन बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वह सुबह से भोजन कर रहा है। ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वे बहुत वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। राजू 2020 से नौकरी तलाश कर रहा है। राजू हैज बीन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस 2020। राजू हैज बीन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस 2020। मैं बहुत वर्षों सालों से उनकी देखभाल कर रहा हूं। आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर देम फॉर मेनी ईयर्स। आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर देम फॉर मेनी ईयर्स। वह सुबह से उसका काम कर रही है। शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। भारतीय कल शाम से दिवाली मना रहे हैं। इंडियंस हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली सिंस टुमारो इवनिंग। Indians have been celebrating Diwali since tomorrow evening. वे सुबह से किताबें पढ़ रहे हैं। They have been reading books since morning. They have been reading books since morning. वे सोमवार से शतरंज खेल रहे हैं। They have been playing chess since Monday. They have been playing chess since Monday. राजू बहुत वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है। राजू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। राजू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। अब बहुत सालों से इसलिए सीख रहा है कि कहीं परफेक्ट हो नहीं रहा है। ये बुक मंगवा लीजिए, इजीली घर बैठे अंग्रेजी सीख जाएंगे। वह 2 घंटे से भोजन बना रहा है। ही हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। ही हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। हम सोमवार से दवाई ले रहे हैं। ये तो इसी का है। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर नंबर 26 पूरा हुआ। अब जो 27 पढ़ेंगे उसमें देखिएगा कि यहाँ जहां हमने हैज बीन हैव बीन यूज किया है, वहां हैज हैव की जगह हम हेड लगा देंगे तो पास हो जाएगा। बहुत सिंपल है। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आसानी से शब्द भी सीखें, साथ में उनका एक्टिवेशन देखें, साथ में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सीखें। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।